किसान भाइयों, मैं अभिलाष सूर्यवंशी। आज हम जेफार्म एप्लीकेशन पर कृषि यंत्रों को बुक करने और किराए पर देने की आसान रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सीखेंगे। किसान भाइयों, चलिए सबसे पहले हम जेफार्म ऐप पर अपने कृषि उपकरणों को किराए पर देने के लिए रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया सीखते हैं। चलिए सबसे पहले भाषा का चयन करते हैं, फिर उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालते हैं जिसमें हमें रेंट पर देना है। ये हमारा मोबाइल नंबर डल चुका है। वो OTP आने की OTP हमारी आ गई। OTP को सबमिट करते हैं। उसके बाद हमारे को पासवर्ड बनाना रहता है। कोई भी 4 अंक डाल के पासवर्ड बना ले। पासवर्ड को सबमिट कर दिए। अभी हमारा प्रोफाइल ओपन हो गया। हम इस पर ऊपर पर नाम लिखते हैं, उसके नीचे पे पहले प्रदेश, फिर उसमें ज़िला, फिर उसमें तहसील, और फिर तहसील के अंतर्गत जिस गांव के कृषक हैं उस गांव का चयन करते हैं। लोकेशन के लिए हम इसमें करंट लोकेशन भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद हमको जो रेंट पे देना है और लेना है, देने वाले को ओके करते हैं। इसके बाद नीचे सामान्य जानकारी जैसे डेट ऑफ बर्थ फिल कर लेते हैं, फिर जेंडर, उसके बाद हमारा कितना एकड़ है वो लिख लेते हैं। इसमें यूनिट देती है, यूनिट से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्रॉप सेलेक्ट करते हैं, जिस क्रॉप के लिए हमें लेना है। हमने अभी पैडी सेलेक्ट किया, अन्य दूसरी क्रॉप भी ले सकते हैं। इक्विपमेंट, यंत्रों का चयन करते हैं। हम इसमें कोई भी कितने भी यंत्र ले सकते हैं जितने हमारे पास है किराए से देने के लिए। अभी हम पैडी ट्रांसप्लांटर को सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए पैडी से ट्रांसप्लांटर को देखते हैं और उसको सेलेक्ट करते हैं। ये हमने ऊपर की ओर जाकर पैडी ट्रांसप्लांटर को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें इसकी कंपनी का नाम पूछता है, तो हम इसमें कंपनी का नाम डाल देते हैं और उसका रेंट कितने पर देंगे आप पर एकड़, उसकी अमाउंट पूछता है। तो हमने 2000 रुपये सेलेक्ट किया प्रति एकड़ के हिसाब से। इसको हम सबमिट कर देते हैं। ये हमारा 2000 रुपये डालकर सबमिट आ गया। अब ये अपडेट हो गया। हमारे पास पैडी ट्रांसप्लांटर है। ये सभी किसानों को दिखाएगा। किसान भाइयों, अब हम जेफार्म ऐप पर अपने कृषि उपकरणों को किराए पर देने के लिए रजिस्ट्रेशन की आसान प्रक्रिया सीखते हैं। जैसे किसान का मोबाइल नंबर हम डाल देते हैं, जिसे किसी यंत्र लेना है। OTP के लिए मैसेज जाता है। OTP को हम सबमिट करते हैं। OTP हमारा सबमिट हो रहा है। OTP के जैसी आए ये OTP हमारा सबमिट हो गया। वैसे ही फिर पासवर्ड बना लेते हैं और फिर उसमें नाम का ऑप्शन आता है। सेम वैसा ही प्रक्रिया है। उसके बाद इसमें हम बुक करते हैं। बुक वाले ऑप्शन में यही सब जानकारी जैसे लोकेशन है, हम अपनी 1-2 लोकेशन पहले से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 2 लोकेशन ऐड कर रखी है, तो मैं उस लोकेशन को डाला। फिर क्रॉप में क्रॉप ऐड करते हैं और फिर उसके बाद हम पैडी ट्रांसप्लांटर या राइस प्लांटर लेना है तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कितना एरिया है वो सेलेक्ट कर लेते हैं।
और उसके बाद हम डेट वगैरह फिलअप करते हैं और स्कीम में नो स्कीम डाल के हमारे पास ये किसान का नंबर जैसे ही डालते हैं तो सेलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हम पैडी डाल लेते हैं, सबसे नीचे पे जो आता है उसके अनुसार सब डाल लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट करते हैं। इस प्रकार से हम लोगों का नो स्कीम में जाकर उसे नेक्स्ट कर सबमिट करते हैं। और वो ओके करने के बाद हमारा सबमिट हो जाता है, बिजनेस जनरेट हो जाता है। अब हमारे को ये हमारा बुक दिखाने लगता है ऑर्डर पे जाके देखने पर। अब हम चलते हैं पुनः उन्हीं किसानों के पास जिन्होंने रेंट पे लिया था। उसको ये मैसेज आ जाएगा जैसे ही हम बुक करते हैं। ये देखिए उसको मैसेज आ गया है। अब उसकी प्रोफाइल खोल रहे हैं जिसके पास राइस ट्रांसप्लांटर है। अब उसके माई ऑर्डर पे जाके क्लिक करते हैं। जिन्हें यंत्र देना है वो अपने माई ऑर्डर पर क्लिक करता है। वहाँ पे इसको आ जाता है बुक्ड, एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाला। अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है इसका मतलब वो खाली है और वो आपको यंत्र किराए पे दे रहा है। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। ये उसने एक्सेप्ट कर दिया यानी हमारा बुक हो गया एक समय के लिए। ये इस तरह से हमारा बिजनेस जनरेट हो गया। बस यही सेम प्रक्रिया आपको करनी है। चाहे तो आप एक किसान के यहाँ पहले 5-6 किसानों का बुक करवा लीजिए और उसके यहाँ जाके उसको एक्सेप्ट करवा दीजिए, जिसे यंत्र को किराए पे देना है। अलग अलग समय पे बुक करिए जिससे उसे देने में सहायता मिले। धन्यवाद। यंत्र बुकिंग के लिए तैयार हैं? किसानों की लिस्ट और यंत्र देने वाले का नाम, गांव व मोबाइल नंबर नोट करें। साथ ही यंत्र देने वाले का जेफार्म पर पंजीकरण सुनिश्चित करें। और जेफार्म ऐप में यंत्र देने वाले का पंजीयन जरूरी है। अब आप कस्टमर केयर को फ़ोन लगाकर कृषकों के यंत्र की बुकिंग करवा लें। धन्यवाद।